हर साल हम दीप जलाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कुछ घरों में धन स्थायी हो जाता है और कुछ में बरकत रुक जाती है। दरअसल फर्क पूजा में नहीं, विधि में होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ धनतेरस से दिवाली तक के 11 सिद्ध उपाय जो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास बना देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल में। आज का ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो चाहता है कि उसके जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य स्थायी रूप से बस जाए। तो चलिए बात करते हैं धनतेरस के उपाय की। 13 दीपक, लौंग का जोड़ा, कुबेर लक्ष्मी पूजा, यम दीपक, धनिया और नमक, घर की शुद्धि और खरीदारी। दोस्तों, सबसे पहले धनतेरस के दिन आपको 13 दिए लेने हैं। 2 अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगाने हैं, बाकी अपने घर में सारे दिए लगा देने हैं। और आपको धनतेरस के दिन एक झाड़ू खरीद के लाना है। झाड़ू जो राहु को रिप्रेजेंट करता है, सफाई को रिप्रेजेंट करता है। सफाई जब होती है तो उससे आपके घर में लक्ष्मी के स्वागत का एक रास्ता खुलता है। लक्ष्मी हमेशा सफाई की जगह पर आती हैं, तो धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना आपके लिए उसी सौभाग्य को लेके आता है। इसी दिन अगर आप कोई बर्तन घर में खरीद के लाते हो तो वो सूचक होता है आपके घर के स्वास्थ्य का। नए बर्तन आपके घर में सुख, शांति और माँ अन्नपूर्णा का स्थायी स्थान बना देते हैं। इसके साथ आप कुछ आभूषण खरीदते हैं तो वो खरीदारी आपके घर में कुबेर को स्थान देती है, जिससे आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। पुराने कर्जे निपटने शुरू हो जाते हैं। लक्ष्मी माँ के प्रवेश के लिए एक नया रास्ता स्थापित होता है। धनिया धनतेरस के दिन पूजन करने के बाद अपने घर में रखना आपके घर में बीमारियों को दूर करता है। और इसी दिन से आप अपने घर की शुद्धि गंगा जल का छिड़काव, गौमूत्र का छिड़काव करके, पंचामृत का छिड़काव करके कर सकते हैं। और साथ ही घर में रोशनी कर सकते हैं, जैसे आप लड़ियां लगाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, दिए जलाते हैं, तो ये माँ लक्ष्मी के आगमन का शुरुआत होती है। इसी दिन आप परिवार वालों के लिए कपड़े खरीदते हैं, अपने दोस्त यारों को, बिजनेस के जुड़े लोगों को कुछ गिफ्ट्स वगैरह बांटना शुरू करते हैं, तो ये आपके लिए पूरे साल समृद्धि लाने का संकेत बनाते हैं। इन उपायों से आपका घर उन ऊर्जाओं को आकर्षित करता है जो दिवाली की रात को सक्रिय होती हैं। अब बात करते हैं दिवाली के धन आकर्षण उपायों की। हत्ता जोड़ी, धन और विजय की जड़। हत्ता जोड़ी जो आपको 2 पंजों की तरह से नजर आती है, ये एक तरह की जड़ होती है। इस जड़ को धनतेरस से दिवाली के दिन तक आप अपने पूजा स्थान पर रखकर उसकी रोज पूजा करते हैं। और दिवाली के दिन जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वहाँ पर धूप दीप दिखाकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला कोई मंत्र पढ़ते हैं। इसको हनुमान सिंदूर से, कपूर, लोबान, हरमल, इनसे पूजन करते हैं। ये आपको विजय बनाती है और साथ में आपके धन के रास्ते खोलती है। ये आपके लिए एक ऐसा ऑरा क्रिएट करती हैं जिससे आप कहीं भी अपने काम में जाते हैं तो आपका जो टैलेंट है वो लोगों पर उनके सर चढ़कर बोलता है। आपकी बातों को लोग सुनते हैं, आपके वशीभूत होना शुरू हो जाते हैं, और जिससे आपके कार्य में, समाज में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। श्री यंत्र, लक्ष्मी का स्थायी निवास। दोस्तों, आपने माता लक्ष्मी के बारे में जब भी सुना होगा तो आपको एक श्री यंत्र भी हमेशा या तो देखने को मिला होगा या श्री यंत्र का उल्लेख वहां पर होता है। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु इन दोनों को प्रसन्न करता है। ये अष्ट धातु में भी आता है, तांबे की प्लेट में भी आता है, भोजपत्र पे भी बनता है, क्रिस्टल का भी बनता है। किसी भी तरह का श्री यंत्र लेकर दिवाली के दिन आप गंगा जल से, गौमूत्र से शुद्ध करके, पंचामृत से शुद्ध करके, उसके बाद 108 बार माता का मंत्र पढ़ते हैं जो उस पर लिखा हुआ होता है, और उसे फिर अपने घर में, अपने तिजोरी में, अपने पूजा स्थान पर रखते हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूरा वर्ष प्रभाव बना रहता है। उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और बरकत भी बनी रहती है। एकाक्षी नारियल, ये एक आंख वाला नारियल बोला जाता है, पूजा में अक्सर यूज होता है। पूजा की दुकानों में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस एकाक्षी नारियल को भी पूजा के स्थान पर दिवाली के दिन रखा जाता है, उसका पूजन किया जाता है और उसको फिर आप अपने तिजोरी में रखते हैं, तो इससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और सबसे बड़ी बात, राहु शांत होते हैं। राहु जो आपके जीवन में हर्डल्स डालते हैं, बेफिजूल के खर्चे डालते हैं, छलावा पैदा करते हैं, वो सारी चीज़ें इस उपाय से आपके लिए
शांति बनती है और माता लक्ष्मी की कृपा आती है। गोमती चक्र 5, 7, 11 की क्वांटिटी में आप लें, उसको लक्ष्मी पूजन के समय पर अपने पूजा स्थान पर रखें और माता लक्ष्मी की पूजा करें। गोमती चक्र जो होता है वो आकर्षण का घोतक होता है और ये आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। इसका पूजन दिवाली के दिन आपको न केवल धन का आकर्षण देता है बल्कि आपके अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा करता है और ये उस दिन सिद्ध होने की क्षमता रखते हैं जिससे कि इनको आप किसी भी जरूरी काम में अपने पास अपने पॉकेट में रख के ले जाएं तो आपके वो कार्य सिद्ध होते हैं। एक तरह के माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके साथ साथ इन गोमती चक्र के रूप में चलता है और आपको विजयी बनाता है, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे कोई इंटरव्यू हो, चाहे आपको विदेश जाना हो या अपने पढ़ाई लिखाई में प्रगति करनी हो, तो उन सारी चीज़ों में ही आपको सपोर्ट करने की क्षमता रखता है। नाग केसर स्थायी लक्ष्मी का प्रतीक। नाग केसर आपके बृहस्पति को पॉजिटिव करने में बहुत मदद करता है। ये ना केवल बृहस्पति को पॉजिटिव करता है बल्कि राहु को कंट्रोल करता है। इसको अपने पूजन में रखने से और उसके बाद उसको लॉकर में रख देने से आपके राहु और बृहस्पति का बैलेंस बना रहता है, जिसके कारण आपकी बुद्धि, आपकी समझबूझ, आपकी जो भी नॉलेज है, आपका जो भी इंटेलिजेंस है वो आप अपने लिए यूज़ कर पाते हैं। उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिलता है, यानी आपकी क्षमताओं से जो आपने क्रिएट किया, आपकी नॉलेज का जो आपने यूज़ किया, उसको लोग अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। ये आपके घर में धन धान्य की कमी को दूर करता है। काली हल्दी ये आपके शनि और बृहस्पति को पॉजिटिव करता है। शनि जो दुखों का कारण माने जाते हैं, संघर्ष देते हैं, नकारात्मकता देते हैं, उन सारी चीज़ों को काली हल्दी बृहस्पति के जरिए कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर काली हल्दी का पूजन दिवाली के दिन करना तांत्रिक क्रियाओं से आपको बचाता है, सुरक्षा देता है, किसी भी तरह की नज़र दोष से आपको रोकता है, आपको बचाता है और घर में किसी भी तरह के बीमारियां, आओ बला, इन सारी चीज़ों से आपको बचाता है। इसका पूजन आपको न केवल आपके बेफिजूल के दुख दर्दों से आपको बचाता है बल्कि आपके घर में बरकत भी लाने में मदद करता है। बिल्ली की जेर, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। बिल्ली की जेर दिवाली के दिन पूजन करने से, धूप दीप दिखाने से और उसके बाद अपने लॉकर में रखने से आपके घर में पैसे की कमी नहीं होती। राहु जो कि उदंड ग्रह माने जाते हैं, आपके हर चीज़ में प्रॉब्लम और बेफिजूल के अनाप शनाप प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके आपके खर्चे बढ़ाते हैं, आपके घर की बरकत को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उसी ग्रह को ये कंट्रोल करता है। साथ में केतु को पॉजिटिव कर देता है। बिल्ली जब भी बच्चा देती है, वो बच्चा एक मांस के झिरी में लिपट के आता है जिसे बिल्ली खा जाती है। उस समय पर बिल्ली से वो लेना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो जब हासिल हो जाती है तो राहु को वो शांत कर देती है। इसमें बिल्ली की जेर का पूजन नवरात्रों में भी होता है और दिवाली पर भी होता है। पूरे जीवन भर इसको अपने पास रखने से, किसी भी जरूरी काम में इसको अपने पास रखते हुए ले जाने से आपके वो कार्य सिद्ध होते हैं। कोर्ट कचहरी हो, शत्रुओं से भिड़ंत हो या कोई बड़ा काम जिसमें आपका कॉन्फिडेंस ना बन पा रहा हो, तो वहाँ पर ये आपको सिद्धि दिलाता है। तुलसी पूजन, धनतेरस से दिवाली के टाइम पर अगर आप तुलसी पूजन करते हैं, वहाँ पर एक देसी घी का दिया जलाते हैं तुलसी के नीचे, तो ये एक सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है जो इस दौरान आपके घर पर किसी भी तरह की नकारात्मक एनर्जी को तो प्रोटेक्ट करता ही, साथ में आपके घर में बच्चों के भविष्य, गृहस्थी में बरकत, लड़ाई झगड़ों से मुक्ति और आपके काम कारोबार में तरक्की का रास्ता खोलता है। अब एक नया उपाय, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिवाली का एक शक्तिशाली उपाय जिसे हर परिवार साथ मिलकर कर सकता है और जो माँ लक्ष्मी को सीधे आपकी घर की ऊर्जा से जोड़ देता है। एक लाल सूती कपड़ा लें जो कि शुद्धता और शक्ति का प्रतीक है। उसके ऊपर 1.25 किलो कच्चे चावल फैलाएं। अब उसमें डालें 11 लौंग, 11 कमल गट्टे के बीज, 11 हल्दी की गांठें। ये तीनों धन, स्थायित्व और आकर्षण के प्रतीक हैं। इन सभी को अच्छे तरह से मिलाएं और गंगा जल का छिड़काव करें। अब उसी कपड़े के बीच में श्री यंत्र रखें, धूप दीप दिखाएं और लक्ष्मी जी का कोई भी प्रिय मंत्र आप पढ़ें। उदाहरण के लिए ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः कम से कम 108 बार।
अब इस मिश्रण को एक दूसरे साफ सुथरे बर्तन में रखें और उसके बाद इसी कपड़े पर श्री यंत्र पर मंत्र पढ़ते हुए इस मिश्रण का आहुति के रूप में दें और हर बार नमः बोलते हुए उसको श्री यंत्र पर डालते रहें। ये प्रक्रिया परिवार के सभी सदस्य मिलकर करें। जब सारा मिश्रण समाप्त हो जाए उसी लाल कपड़े को बांधकर पूजा स्थान पर या तिजोरी में रखें। ये उपाय धन के नए स्रोत खोलता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, पारिवारिक सुख, शांति और स्थिरता बढ़ती है। ये पूरे वर्ष लक्ष्मी जी की ऊर्जा को सक्रिय रखता है। ये उपाय न केवल माँ लक्ष्मी बल्कि भगवान कुबेर को भी प्रसन्न करता है और इस उपाय को करने से घर में माँ लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति बनी रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं दीपावली की कुछ शुभ संकेतों के बारे में। अगर आपको धनतेरस से लेकर दिवाली की रात तक स्वप्न में किसी दिए की लौ दिखती है तो ये माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने का संकेत होता है। स्वप्न में अगर आपको बिल्ली की जेर नजर आती है तो ये आपके घर में धन धान्य की बरकत, कोई भी किसी भी तरह के कानूनी अड़चन उसमें विजय होने के संकेत देता है। उल्लू दर्शन, अगर आपको रात को उल्लू दिख जाता है, चाहे स्वप्न में दिखे चाहे आपको कहीं उल्लू नजर आ जाए, तो ये दोनों ही संकेत आपके घर में माँ लक्ष्मी के प्रवेश होने के होते हैं। गाय का झुंड दिखना या बांसुरी बजाता हुआ कोई इंसान आपको दिखता है, चाहे वो स्वप्न में दिखता हो चाहे धनतेरस से दिवाली के बीच में आपको कहीं दिखता हो, तो ये भी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आप पे कृपा आने का संकेत होते हैं। घर के अंदर धनतेरस से लेकर दिवाली के बीच में कभी भी चूहा नजर आए तो ये संकेत होता है कि आपके घर में धन धान्य की अब बरकत आने वाली है। तो दोस्तों, ये थे धनतेरस से दिवाली तक के 11 सिद्ध उपाय, जिनका उद्देश्य केवल धन प्राप्ति नहीं बल्कि उस धन को टिकाना और बढ़ाना है। अगर आप इन विधियों को श्रद्धा, समय और सच्चे मन से करेंगे तो आने वाला साल आपके लिए सफलता का पर्व बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें। और याद रखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी गहराई से सीखना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप सबके लिए खुली है। सब्सक्राइब बटन के साथ आ रहे ज्वाइन बटन को दबा के हमारी मेंबरशिप का लाभ उठाइए। मैं हूं रविंद्र रावत, 25 वर्षों से ज्योतिष के माध्यम से आप लोगों की मदद कर रहा हूं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।